वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में परीक्षकों के पारिश्रमिक के भुगतान में बड़ा अनियमितता का मामला सामने आया है। इस पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए वित्त अधिकारी संजय कुमार राय को उनके पद से हटा दिया। ये मामला जुलाई 2023 में जब सामने आया तो कुलपति प्रोफेसर निर्मला एएस मौर्य ने वित्त अनियमितता को गंभीरता से लेते हुए कर्मचारी को बर्खास्त किया और एक अन्य की निलंबित की। हालांकि जांच में पता चला कि कार्रवाई केवल निचले कर्मचारियों पर की गई, जबकि उच्च पदाधिकारी अपने बचाव में लगे हुए थे और घोटाले की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय समिति बनाई गई, जिसमें प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह, न्यायाधीश प्रेमचंद्र त्रिपाठी और बहुत सारे लोग गुप्त तरीके से शामिल थे। जांच में ये भी सामने आया कि वित्त विभाग में परीक्षकों का पारिश्रमिक के नाम पर उनके परिवार के सदस्य और बाहरी व्यक्ति के खातों में लाखों रुपए ट्रांसफर किए गए। जब ये मामला उजागर हुआ तो संजय कुमार राय ने कुछ पैसे वापस मांगने की कोशिश की, लेकिन घोटाले की सच्चाई धीरे धीरे सामने आती गई। जानकारी में जो पारिश्रमिक और टीए का जो अमाउंट है उसके पेमेंट में कुछ अनियमितता नोटिस की गई थी, जिस पे पूर्व कुलपति ने एक जांच समिति गठित की थी और मेरे आने के बाद उस जांच समिति की 11 बैठकें हुई, जिसमें जांच रिपोर्ट आई और इन द मीन टाइम इसकी शिकायत वित्त मंत्रालय में भी की गई थी और वित्त मंत्री जी ने मुझे पत्र लिख के इसके बारे में पूछा था, तो मैंने दोनों रिपोर्ट्स वित्त मंत्रालय भेज दी थी और उन रिपोर्ट्स के क्रम में वहाँ से शासन द्वारा ये एक्शन लिया गया है, जिसमें मंडलायुक्त जो है वो जांच करेंगे इस पूरे प्रकरण की और वित्त अधिकारी को तब तक के लिए कोषागार से अटैच कर दिया गया है। अब जो भी जांच आएगी उसके आगे उसके अग्रेतर कार्रवाई की। कितने जो 11 बैठकें हुई थी और जो जिस कमेटी का गठन हुआ था जी, उस जांच कमेटी ने क्या रिपोर्ट उस जांच कमेटी में 2 रिपोर्ट्स मिली। जो उसमें एक न्यायमूर्ति जी थे, न्यायमूर्ति श्री प्रेमचंद्र पांडे जी और एक सीए थे श्री अमित गुप्ता जी। उन्होंने एक रिपोर्ट दी है और हमारे यहाँ के प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह थे, उन्होंने अलग रिपोर्ट दी थी। तो दोनों ने अनियमितता को तो माना था और लेकिन कोई फाइनल फाइंडिंग नहीं दी थी। लेकिन प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह वाले में एकदम क्लियर फाइंडिंग नहीं थी, लेकिन दूसरे रिपोर्ट्स के कंपैरिजन में थोड़ी फाइंडिंग क्लियर थी कि इसमें कुछ संदिग्धता है। तो जब वित्त मंत्री जी ने पूछा तो मेरे पास और कोई वो विकल्प नहीं था, मैंने दोनों रिपोर्ट्स उनको सेंड कर दी थी और उसी के क्रम में ये एक्शन हुआ। किस तरह से पूरा घोटाला किया गया? अब किस तरह से किया गया ये तो जांच के बाद ही पूरा क्लियर होगा, लेकिन डिफरेंट खातों में जिन टीचर्स का रिन्यूमरेशन था उनके खाते में ना जाके पैसा किसी और व्यक्तियों के खाते में पैसे का स्थानांतरण हुआ है, जो कि रिपोर्ट में ऐसा कहा गया। कितने का हुआ है? कितने का है ये घोटाला? ये लगभग 12,36,247 और ये एक कैश जमा किया गया है विश्वविद्यालय के खाते में। एक कोई श्रीवास्तव थे, ये आशीष कुमार श्रीवास्तव द्वारा, जो कि कनिष्ठ सहायक थे उस समय, और सलाउद्दीन जो है वरिष्ठ सहायक थे, उन्होंने 2,17,480 रुपया कैश डिपॉजिट किया है। ये पैसा रिकवर हुआ है लेकिन उन्होंने कैश डिपॉजिट किया है, जिनके खाते में गया था वहाँ से वापस नहीं। मैम, सलाउद्दीन तो चूंकि काम करते नहीं थे, काम तो उनके लड़के के द्वारा किया जाता है, शिराज, तो कैसे उस विभाग के जो क्रेडेंशियल्स हैं वो उसके पास आए? इसका जवाब वित्त अधिकारी जी ही संजय कुमार राय दे सकते हैं, क्योंकि मैं उस कार्यकाल में थी भी नहीं, तो मुझे इसकी विस्तृत जानकारी। क्या अब इस पर कोई एफआईआर अब होगी, क्योंकि लंबे समय से नहीं हो रही और फाइनेंशियल करप्शन का मामला है? अब देखिए, जब जांच होगी तो रिक्वायरमेंट होगी तो जरूर होगी एफआईआर होगी। कितने लोगों के नाम सामने आए हैं इसके अंदर? इसमें शायद 65 या 64 लोगों के नाम हैं जिनके खातों में पैसा गया नहीं, है। विश्वविद्यालय में जो कमेटी में एक मोहम्मद सिराजुद्दीन था, वार्ड बॉय है, आशीष कुमार श्रीवास्तव जो है कनिष्ठ सहायक थे संविदा पे उस समय, और मोहम्मद सलाउद्दीन वरिष्ठ सहायक थे और वित्त अधिकारी जी थे। ये 4-5 नाम का जिक्र कमेटी की रिपोर्ट में है। क्या इसमें पीछे उसके पहले की भी जांच होगी? उस वर्ष के कहीं कोई उस वर्ष देखिए, अब ये जांच मंडलायुक्त करेंगे, ये उनकी जांच पे निर्भर करेगा कि वो जांच को कहाँ तक ले जाएंगे। थैंक यू।